बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आयशा ने पूछा है कि अगर माँ ही शादी ना करे तो लड़की क्या करे। ये सवाल सिर्फ आयशा के नहीं है, बहुत सारे लड़के भी बिल्कुल इसी तरह की कैफियत में मुब्तला होते हैं, दो चार होते हैं कि उनकी सगी माँ ये नहीं चाहती कि उनकी शादी हो। आमतौर पे ये हालात किन घरों में होता है, यानी एलीट क्लास में ऐसा नहीं होता। जो लोअर मिडिल क्लास है या जहाँ से लोग फिर मुतवसत तबके में आते हैं, जिन्होंने गुर्बत देखी होती है और उस गुर्बत को मिटाने का बायस उनकी बेटी बनती है या बेटा बनता है। दोनों सूरतों में अगर माँ हावी है उस घर में तो वो अपनी कमाने वाली बेटी की भी शादी नहीं होने देगी। उसकी छोटी बहनों की हो जाएगी, छोटे भाइयों की हो जाएगी, सब अपने अपने घरों में सेटल हो जाएंगे। उसकी जिस्मानी, उसकी रूहानी, इवन उसकी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं वो उसको इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि ऐसी लड़कियां वक्त से पहले बुरी हो जाती हैं। वैसे भी जब आप 35-36 क्रॉस कर जाते हैं, रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, तो फिर वही घर वाले उसको समझाने लगते हैं कि तेरी शादी तो अब होनी नहीं है, तो तू इसी अपने बहन भाइयों को पालने और घर को लेके चलने, ये जो बड़ा अजीम काम और मिशन है तुमने संभाला, इसी को करते रहो। लड़कों के लिए भी ये होता है और लड़के फिर 40 क्रॉस करते हैं, फिर 42, फिर 45 तक पहुंचते हैं। फिर एक वक्त आता है जब वो बेबस हो जाते हैं, जब आसपास के लोग उनके सरों के जो बाल उड़े हुए उनको देखकर और उनकी पर्सनैलिटी का बिल्कुल डैमेज होने को देखकर कोई उनको प्यार से मशवरा दे देता है कि तुम इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हो। तो इमोशनली ब्लैकमेल हम किसको कहेंगे? जब कोई आपका हिस्सा खा जाए, जब कोई आपकी मोहब्बत को मिसयूज़ कर जाए, जब कोई आपकी जिस्मानी रूहानी ज़रूरतों को, लाइक कोई आपसे ये कहे कि माँ का हुक्म है तुम नमाज छोड़ दो, तो हम क्या कहेंगे कि उसने इमोशनली ब्लैकमेल किया है, कि जो फ़र्ज़ है अल्लाह का वो पहले आएगा। इसी तौर पे जहाँ आपकी ज़ात से मामला टकराएगा, जहाँ आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चों ने आना है, आपकी ज़िंदगी आगे चलनी है, ये सब पिछले वाले जो है एक अरसे बाद फौत हो जाएंगे। बहन भाई अपने घरों में, तो इस बुढ़े का तब कौन ख्याल रखेगा? तब तो वो को खाना डालने भी नहीं आता। ऐसे ऐसे घरों में ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़यात होते हैं कि वो भाभियाँ खाना पका के देने की रवादार नहीं होती और भाई कहते हैं हम क्या करें, हमारी बीवियाँ, वो कहते हैं सरकड़ हैं या ज़ुबान दराज हैं, हमारी वहाँ चलती नहीं है। तो बहनों से ज़ाहिर है आप ये आस, उम्मीद और तवक्को लगा नहीं सकते। एक मज़ेदार सवाल जोया ने किया है, जोया यासीन। वो कहते हैं सर, अपने कबर्ड की चाबी सास को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और अगर वो कबर्ड की तलाशी ले तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मेरे बच्चे, उस कबर्ड में आपने क्या राज की चीज़ें, कोई नशा छुपाया हुआ होता है? आपके अपने कपड़े होंगे, जेवर होगा, जो उस घर से चीज़ें मिली होती हैं या वो होगा, या आपके घर से जो चीज़ें मिली होती हैं वो होता है। जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों की मलकियत पे तो रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता ख़राब हो जाता है। आप इस बात की शिकायत लड़के से करोगे, अपने मियाँ से करोगे कि तुम्हारी माँ ने तलाशी ली। अच्छा, नॉर्मली ये हो सकता है कि बंदा धीरे से कहे कि आज किसी ने मेरी अलमारी खोली है, कोई बेहतर तो मुझे बता देते, मैं खुद कोई चीज़ निकाल के दे देती। अच्छा, उसमें भी किसी को आइडेंटिफाई मत कीजिए। जो उस घर का बेटा है वो बात सुनेगा, कहीं बैक ऑफ माइंड पे चीज़ रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है रिफ्ट तो वो भी क्रिएट नहीं करना चाहेगा। आप भी अगर रिफ्ट या झगड़ा बढ़ाना चाहोगे तो इस बात पे बढ़ाओगे तो वसने से पहले ही उजड़ जाओगे। इस्माइल ने पूछा है कि सर, वलीमे के बाद लड़की वाले लड़के को भी साथ लेके जाते हैं, तब लड़के को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसको बहुत अच्छा डिसेंट लगना चाहिए, अच्छे कपड़े लेके जाने चाहिए, वहाँ बिल्कुल होछा ना बने, खाने के दौरान बड़े तमीज़ और तहजीब से खाना खाना चाहिए। अगर किसी की बात नागवार गुजरे, अव्वल तो पहले दिनों में कोई टॉन्ट नहीं करता, हर कोई आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा होता है, तो उस ट्रीटमेंट को इज़्ज़त अफजाई महसूस करना चाहिए। दुल्हन की छोटी बहनों हों, उन पे बिल्कुल बहनों की तरह उनको ट्रीट करें। अगर आप उनको पैसे दे सकते हो, या उस शाम जब आप वहाँ गए हो तो अपनी सालियों को और छोटे सालों को उनके साथ प्रोग्राम बनाइए कि चलें
हम जाके आइसक्रीम खा के आते हैं, उसकी पेमेंट वही करेंगे, पर अगर आप भी ऑफ़र कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तौर पे कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें उन्हें लगे कि ये दामाद नहीं है, दामाद समटाइम एक गाली बन जाता है क्योंकि ये प्रोटोकॉल का भूखा एक रिश्ता है। लेकिन अगर आप उनके भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह डील करोगे, ट्रीट करोगे, तो इनफैक्ट वो एक शाम आपके लिए वहाँ मोहब्बत का एक फूल खिल जाता है। और आपके आने के बाद भी अगर कभी बीवी भी आपकी शिकायत करे तो उन छोटी बहनों ने और भाइयों ने या घर वालों ने जो आपको वहाँ तर्ज अमल इख्तियार करते देखा होगा, उन्होंने अपनी आंखों से, सीइंग इज़ बिलीविंग है ना जी, तो कोई भी आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। इसलिए जब भी आप जाते हैं किसी मकलावे शरीफ पे और अपने ससुराल, तो बस इतना याद रखिएगा, अपनी ज़ात में अपने मामूल से ज़्यादा कर्टसी आपको दिखानी चाहिए। और किसी छोटी मोटी बात पे, मजाक पे किसी के अगर टॉन्ट भी किया तो बिल्कुल दरगुजर करना चाहिए। ये जैसे अच्छा घर बनाना हो, बड़ा घर बनाना हो तो अच्छी बुनियाद रखते हैं। इसी तौर पे ये रिश्ता, ये जिन बड़ों ने ये रस्में रखी हैं बुनियादी तौर पर जो फेमिलियर होने के लिए एक दूसरे के साथ। अच्छा, बाज़ लड़कियों की माएँ बेवजह पाबंदियाँ लगाती हैं, लड़की ले जाओ, मुंडा नहीं जाएगा, हमारे घर में तो मकलावा होता नहीं है। तो तुम्हारे घर में मकलावे के बिना रिश्ते कैसे हो जाते हैं? मकलावा ज़िंदगी में हमने तो बरसों से ये होते देखा है। और ये कोई ज़िद नहीं है, अना का मुकाबला नहीं है, ये दोनों घरों में जो दोस्ती ताल्लुक़ बना है उसको बढ़ावा देने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेके जाने चाहिए और बहुत उम्दा बन ठन के वहाँ रहना चाहिए। लेकिन वो जो टांग पे टांग रख के बैठने वाला होता ना, बदमाशों वाला काम, वो नहीं करना चाहिए। अपनी सास के पास ज़रूर बैठना चाहिए और उन्हें अपनी बकबक नहीं सुनानी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए, अम्मा जब आपकी शादी हुई तो रस्में कैसी थी, तो आपके घर वाले कैसे थे। इनफैक्ट उन्हें लगे कि उनका बेटे जैसा बेटा है और वो उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट रखता है। ऐसे किसी खाने के बाद चाय के मौके पे चाय का सिप लेते लेते सुरका मत मारे। वो जो सरोडर की आवाज़ आती है वो आमतौर पे जहालत की, इल मैनर्ड होने की, कहीं भी इश्तिहार में हो सकता है, आम ज़िंदगी में जो भी सुरका मारेगा या पिर्च में पिएगा तो हम उसको मैनर्स के अगेंस्ट समझते हैं। अगर आप गाँव में ब्याह के गए, वहाँ खैर है, वहाँ वो वही मैनर्स हैं। जैसा देश वैसा भेस, अपने बेटों को भी ये सिखाना चाहिए और अपने मियों को भी सिखाना चाहिए कि जहाँ गए हों वहाँ उस तौर पे बिहेव करना। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि फिर चाय का सिप लेते हुए अपने ससुर से उनकी पढ़ाई का पूछना चाहिए, कहाँ पढ़े और कहाँ आपने उन्होंने पहली जॉब की, उनकी ज़िंदगी में क्या कारनामा है। आधा घंटा आप अपने ससुर के दिल में इतनी सारी जगह बना लोगे। ये ऑलमोस्ट हर दूसरा लड़का पूछता है कि ऐसे मौके पे जब पहली मुलाकातें हों तो क्या सवाल किया जाए। गुर ये है, असूल ये है कि जिसका दिल जीतना है उसकी ज़ात के बारे में, उसकी अचीवमेंट के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में ज़रूर पूछें। लाइक मेरे दादा नहीं हैं, पर आप ये देखें कि जैसे जैसे मेरी उम्र, फ़हम, तजर्बा, दानाई बढ़ती है, वैसे वैसे सोचता हूँ काश कोई ऐसा मुझे मुतबादिल मिल जाए कि मैं अपने दादा के साथ घंटों बैठूं और उनका, इनफैक्ट जो उनके पास विजडम और दानाई जो उन्होंने 50, 60, 70 साल गुजारे, वो ना मैंने गुजारे ना मेरे वालिद साहब ने गुजारे। तो वो इल्म मुझ तक आना चाहिए। उन्होंने अपने बाप से सीखा होगा, अपने दादा से सीखा होगा। तो कई नस्लों का जो दानाई है वो ये कहती है कि किसी भी घर में जब आप जाओ तो उस घर वालों से जैसे कि वो आपसे सवाल करने लग जाएं और उस वक्त आपको कोई लूज़ बॉल खेलनी पड़ जाए और आप आउट हो जाओ, तो बेहतर है कि आप उनमें दिलचस्पी लो, उनके बारे में वो सारी बातें पूछो जो भी मैंने आपसे गुजारिश की है। ये क्यों करना है? ताकि आप उनके दिलों में जगह पाओ और वो आपकी ज़िंदगी में जो फ़ैसला उन्होंने किया है आपको अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने का, उस पर शर्मिंदा ना हो, शर्मसार ना हो। उन्हें लगे कि हमने अपनी बेटी के लिए बेहतरीन मौजू सूटेबल लड़के का इंतखाब किया। यही गवाही सारी उम्र आपके काम आएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।